भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब से निवेदन करता हूं कि आज के हमारे मुख्य वक्ता एम.के. सेठ साहब के विषय में संक्षिप्त में परिचय दें, क्योंकि आपके काफी अभिन्न मित्र रहे हैं सेठ साहब। तो आज का जो लेक्चर दिया है उन्होंने, बहुत सुंदर टॉपिक है। टॉपिक रखा है आनंद व सफलता पाने के आसान रास्ते, पार्ट 2। इससे पूर्व में जो है अपना दे चुके हैं, अब सेकंड पार्ट है हमारा। धन्यवाद आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब। आज के इस प्रोग्राम में उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने जोड़ा। आज देखिए, ऐसा एक मंत्र हमारे सेठ साहब देंगे हम सब लोगों को कि किस तरह से हम लोग आनंद प्राप्त कर सकते हैं बहुत सरल तरीके से। आनंद की प्राप्ति यदि हो जाए तो फिर आदमी को और क्या चाहिए, क्योंकि अक्सर जो लोग हैं वो परेशान रहते हैं कि हमको आनंद नहीं प्राप्त हो पा रहा है, और सफलता तो मिल भी जा सकती है लेकिन आनंद की अनुभूति बड़ी मुश्किल चीज है। और यदि वो प्राप्त हो जाए तो फिर हमारी समझ में और कुछ बाकी नहीं रहता। तो आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और सेठ साहब हमारे पुराने मित्र हैं, परिचित हैं। हम लोग दोनों लोग गाजियाबाद में एक टाइम पर साथ साथ हुआ करते थे, और उनका सानिध्य मुझे मिलता था और अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती थी। कई एक बार हम लोग प्रवचन सुनने के लिए इकट्ठे भी जाया करते थे। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आज वो हैं हमारे पास, हमारे बीच में। और पहले भी वो उन्होंने अपने अपने वक्तव्य दिए हैं। ये हम लोगों का सौभाग्य है, शर्मा जी के प्रयत्नों की वजह से आज पुनः वो हम लोगों को बताएंगे किस तरह से हम लोग सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और सफलता प्राप्त करने के बाद किस तरह से आनंद प्राप्त कर सकते हैं, और बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। तो हम ये सब लोगों से जरूर विनती करेंगे कि सब लोग अटेंटिव रहें, क्योंकि वो क्षण जो आनंद का मिलने वाला है हम लोगों को, उससे वंचित ना रहें। सभी लोग अटेंटिव रहें और बड़े ध्यान पूर्वक हम लोग देखें, सुने सेठ साहब की बात को। मैं इन्हीं शब्दों के साथ हमारे पूज्य सेठ साहब को आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी साधना और वक्तव्य से हम लोगों को आशीर्वाद दें। ठीक। Adios, amigo. Powering on. भगवान शुरू करें? जी हाँ जी, शुरू करें सर। मैं थोड़ा इसका वाईफाई जोड़ देता हूँ। Power on. You've plugged into Nirvana. थोड़ा अभी बोलिए, थोड़ा आवाज देखें। अरे सर बिल्कुल जी, बढ़िया आ रही है। यू स्टार्ट। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गीता की 4 लाइनें, 4 लाइनों में जो सारांश है, हे परमात्मन, अपनी जानकारी तथा भक्ति का प्रकाश करो, आवरण दोष विकार का अंत करो,
अन्नपूर्णा लक्ष्मी रूप होकर सहज स्वाभाविक प्रकाश करो तथा वर्णाश्रम वैदिक क्रमानुसार सृष्टि रूप में व्यवस्थित हों। इस प्रकार सुखांतक छेद का अंत, सुखांतक छेद का प्रकाश सर्वत्र रूप में होकर सर्वत्र रूप होकर करो। अपना संकल्प आप पूर्ण करो, अपना प्रकाश आप करो। उस परम चेतन, उस आत्म स्वरूप, उस विश्व स्वरूप, उस जगत चेतन से प्रार्थना है हम सभी के जीवन में आनंद की प्राप्ति हो। इसी के साथ ही यह जो स्थूल, यह सूक्ष्म, यह कारण सहित ये समस्त विश्व सत्ताहीन है। केवल मैं स्वयं स्वरूप ही हूँ, आत्म स्वरूप ही हूँ। मेरे अतिरिक्त, आत्म स्वरूप के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। रस्सी में जो सर्प प्रतीत होता है वह रस्सी का विवर्त है, भासमान है, अर्थात न होते हुए भी भ्रम के कारण प्रतीत होता है। सर्प रस्सी ही है। इसी प्रकार यह विश्व मैं ही हूँ, आत्म स्वरूप ही हूँ। यह दृश्यमान संसार ब्रह्म ही है, यह सब आत्मा ही है, यह सब मैं ही हूँ। मैं स्वयं स्वरूप सभी चराचर रहते हैं, मैं में सभी चराचर रहते हैं और मैं सभी में रहता हूँ। हमारा तुम्हारा वास्तविक स्वरूप मैं ही हूँ। यह मेरी दृढ़ मनीषा है कि मैं सदा ब्रह्म में रहने का पूर्ण रूप से प्रयत्न करूंगा, जहाँ दुख का किंचित लेश भी नहीं है। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ का दिन भर सुमिरन करता रहूंगा। मैं के अलावा सब ब्रह्म है। अजो अहम, शाश्वतो अहम, आनंदमयो अहम, अहम अद्वयः। ओम स्वस्वरूपाय नमः। अपने उस स्वरूप को जो मेरे अंदर है वही आपके अंदर है, सभी के अंदर वही स्वरूप, परमात्मा स्वरूप, जगत चेतन जो सभी के अंदर है, उसको नमन करते हुए आज विचार विमर्श का दिवस है कि आनंद के रास्ते में असीम आनंद कैसे प्राप्त किया जाए। तो प्रश्न एक ही है, तो क्या मैं शरीर हूँ, या शरीर को कंट्रोल करने वाली इंद्री, या इंद्री को कंट्रोल करने वाली मन, या मन को कंट्रोल करने वाली बुद्धि, या चित्त, या स्वरूप, आत्म स्वरूप मैं क्या हूँ। तो पंच तत्व से बना ये शरीर, आत्म स्वरूप के अलावा बाकी सारी चीजें पंच तत्व से बनी। अब इस पंच तत्व का जो स्वभाव है, मतलब जो प्रकृति का स्वभाव है, जो आत्म स्वरूप का स्वभाव है, दोनों का अलग है। तो प्रकृति का स्वभाव पंच तत्व से है और प्रकृति हमेशा परिवर्तनशील है और आत्म स्वरूप अपरिवर्तनशील है। आत्म स्वरूप अविनाशी, प्रकृति विनाशी। तो हम जितनी भी, अगर प्रकृति बदलती रही है, प्रकृति पैदा होगी और मरेगी भी, स्टार्ट होगी, एंड होगी, बदलती रहेगी, समय के साथ साथ बदलती रहेगी, और इसका मरण होगा, ये मरणाशील है, विनाशी है, और हमारी जो स्वरूप है वो है अविनाशी। तो अब हमारा उद्देश्य क्या है? हम क्या हम हमेशा प्रकृति के साथ रहना चाहते हैं, या पुरुष या आत्म स्वरूप के साथ या आत्मा के साथ रहना चाहते हैं? हमारा उद्देश्य क्या है? असीम आनंद प्राप्त करना। असीम आनंद कब प्राप्त होगा? जब हम असीम आनंद के साथ रहेंगे। मतलब असीम आनंद कहाँ है? प्रकृति तो बदल रही है, पहले जो थी अभी नहीं है, रात दिन सुख दुख, इसी चक्कर में, चक्रव्यूह में जन्म दर जन्म हम भटकते रहे। अगर हम प्रकृति के वश में रहे, अगर हमारा ज्यादा से ज्यादा ध्यान, ज्यादा से ज्यादा समय, ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा प्रकृति में लगी रही, तो हमको प्रकृति के ही चीजें मिलेंगी। जिन चीजों को ज्यादा भजेंगे, मनेंगे, जिन चीजों के साथ ज्यादा रहेंगे, हमको वहां से वही चीजें मिलेंगी। आत्म स्वरूप के साथ है अविनाशी। आत्म स्वरूप जो मेरे अंदर है वही आपके अंदर है, वही हर जड़ चेतन के अंदर है, वही ब्रह्म स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, जिसका अच्छे बुरे से कोई मतलब नहीं, सुख दुख से कोई मतलब नहीं। ये सुख दुख के पार है, ये आनंद स्रोत है, ये अविनाशी है, ये परम शांति का दाता है, ये परम सुख का दाता है।
ये हमेशा एक जैसा रहता है, हमेशा एक रस रहता है और हर क्षण रहता है। ये हमारा जो पंच तत्व है, अभी मैं जाग रहा हूँ, जागृत अवस्था में भी ये जागृत अवस्था है। ये जागृत अवस्था परमानेंट नहीं है, थोड़ी देर बाद ये हम सोने जाते हैं, सोने में सुसुप्ति अवस्था आती है, हम कुछ ड्रीम देखते हैं, स्वप्न देखते हैं, और स्वप्न देखने के बाद हम सुसुप्ति अवस्था में जाते हैं। जब हम डीप स्लीप में जाते हैं तब ये दोनों नहीं रहता, जहाँ हमारे मन के विचार नहीं रहते वहीं से हम ऊर्जा लेते हैं। और ये सुसुप्ति अवस्था ये जा करके आत्म स्वरूप, ये चौथा जो तुरीय अवस्था है, जो आ उमा के बाद जो अमात्र है, ये अमात्र से ऊर्जा लेता है, इसलिए दिन भर के लिए हमको ऊर्जा देता है। स्वप्न अवस्था में भी हम थकते हैं और जागृत अवस्था में भी थक सकते हैं। हमको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सुसुप्ति अवस्था में। और सुसुप्ति अवस्था को भी कोई देख रहा है, क्योंकि जब हम सोते रहते हैं तो सोने के बाद हमको लगता है बहुत अच्छा, कोई देख रहा था, जो जागृत को भी देख रहा था, स्वप्न को भी देख रहा था, सुसुप्त को भी देख रहा था। वो जो तुरीय अवस्था, वो अमात्र अवस्था, वहां से ऊर्जा है। और ये जो हमारा आत्म स्वरूप है, अनंत ऊर्जा से भरा पड़ा है। जिन जिन लोगों ने जितनी डुबकी लगाई उतनी ऊर्जा उनको मिली, अनंत ऊर्जा है और ये अखंडित है, अव्यय है और निराकार है। तो इसको हम कैसे पाएंगे? सबसे पहले जब ये शरीर है, हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, पहले हम शरीर को कैसे साधें? शरीर के लिए हमारी लाइफ स्टाइल क्या हो, क्योंकि बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ स्टाइल होने से बड़ा आसान होता है। हम स्टार्ट करते हैं सोते समय। ये शरीर में अनमोल शरीर, अद्भुत शरीर, इसी एक यंत्र के द्वारा हम अपनी आत्मावस्था, हम इस जीवन मरण के चक्रव्यूह से बाहर निकल सकते हैं। बड़ा कष्ट है, जो ये जीव के पैदा होने में 9 महीने बहुत कष्ट है, माता को बहुत कष्ट, बच्चे को बहुत कष्ट। सुसु पॉटी के बगल में 9 महीने किस तरीके से अंधेरे में, गंदगी में रहता है, उसके बाद माता को भी कष्ट, बच्चे को भी कष्ट, और उसके बाद बाहर निकलता है। उसको बैठने की भी दिक्कत, मालूम नहीं था कि वो पूरा निकल पाएगा कि नहीं, मालूम नहीं था कि बैठ पाएगा कि नहीं। बहुत मुश्किलों के बाद वो बैठ पाया, फिर खड़ा हो पाया, फिर पढ़ाई लिखाई की। बहुत कष्ट से जीवन गया, बहुत सारा कष्ट है। इसलिए तो संतों ने, ऋषियों ने, भगवान ने ये बताया कि जो भी इस चक्रव्यूह से, इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से छुटकारा पा सकता है, वो असीम आनंद की प्राप्त कर सकता है। अब पहले हम कैसे साधें इस शरीर को, क्योंकि हम इस ज्ञान की तरफ बढ़ें कैसे, उसके लिए पहले इस यंत्र को, ये इस अद्भुत यंत्र को हमें संभालना होगा। ये अद्भुत यंत्र को संभालने के कुछ फिजिकल मेथड्स हैं। पहले तो आज हम फिजिकल मेथड की बात करेंगे, किन फिजिकल मेथड से क्या हमारी लाइफ स्टाइल हो, थोड़े से देर में हम समझ सकें कि हमारी लाइफ स्टाइल कैसे हो, जिससे हमारा ये शरीर हमारे इस लायक हो कि हम उस दिशा में सोच पाए जो हम बात कर रहे हैं। रात में सोने के पहले, जब भी सोने जाएं, 1 घंटे पहले जाएं, और इसको कहते हैं वी विल यूज वेरियस पावर्स, जो कि तमाम लोगों ने इसके बहुत रिसर्च की। पावर ऑफ अफर्मेशन, पहले हम पावर ऑफ अफर्मेशन की बात करते हैं, उसके पहले हम जरा बात करते हैं कि कैसे हमारा ये यंत्र काम करता है। पहले तो ये पूरा होलिस्टिक अप्रोच क्या है कि कहते हैं कि जो भी हम सोचते हैं वो एक विचार होता है। ये विचार आया कहाँ से? ये कंपनी से आया। जैसी संगति, जैसा सत्संग, वैसा आपका विचार। तो जैसा आपने सत्संग किया, जैसी संगत की, वो संगत से आपको विचार मिले, और जिन विचारों को आप बार बार रिपीट करते हैं, वो विचार वो विचार आपके कार्य में परिणत होता है। जिन कार्यों को आप बार बार करते हैं, इंटरेस्ट के साथ, इमोशंस के साथ, फीलिंग के साथ, एकजुट होकर के आप जब जिन कार्यों को आप करते हैं, वो कार्य आपके हैबिट बनाते हैं। जिन हैबिट को आप बार बार कुछ दिन तक सस्टेन करते हैं, वो आपके कैरेक्टर बनाते हैं, और वो कैरेक्टर ही आपको रिजल्ट देते हैं। लेकिन इसका बीज कहाँ बोया गया? बीज था हमारी जो विचार, लेकिन बीज बोया कहाँ गया? बीज बोया गया उस जमीन में, उस संगति में, सत्संगति में। अब इशू ये है कि हमारी संगत क्या है, हमारा ऑडियो वीडियो टेक्स्ट कंपनी क्या है, हम कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं, कैसी परिस्थितियों के साथ रह रहे हैं। साइंटिस्ट कहता है एक दिन में 1 मिलियन थॉट, किसी ने कहा 1.5 लाख। तो यू कैनॉट लिव विदाउट अ थॉट इवन फॉर अ फ्यू मोमेंट।
You can live without air for a few minutes, but you cannot live without a thought, ऐसा साइंटिस्ट कहते हैं। तो अब ये विचार आए कहाँ से? जिन जिन परिस्थितियों में जहाँ जहाँ आप गए, जो आपने पेपर पढ़ा, सुबह जैसे जैसे रहे, प्रकृति के नजदीक गए, मॉर्निंग वॉक किया, योगा किया, जैसे लोगों के साथ रहे, रास्ते में जो जो चीजें आपने देखी और जो जो चीजें आपने सुनी देखी और जहां जहां गए, उन वो सब विचार के रूप में कन्वर्ट हो। लेकिन जिन विचारों को आप मान्यता देते हैं, जिनको आप मान लेते हैं, जिनको आप अपना लेते हैं, वो विचार आपके साथ चलते हैं। फिर उन विचारों को जब आप बार बार रिपीट करते हैं तो वही कर्म, और कर्म से आपकी आदत, और आदत से कैरेक्टर। तो हमारा सबसे बड़ा है कि अगर हमें सफलता चाहिए, आनंद चाहिए, उत्सव चाहिए, प्रेम चाहिए, हमें कुछ भी चाहिए, तो सबसे पहले मुझे अपनी कंपनी चेक करनी पड़ेगी। अगर आप किसी भी व्यक्ति की कंपनी मुझे बता दें तो हम बता सकते हैं उसका स्वभाव क्या होता है। रिमेंबर, कंपनी मेक्स द डिफरेंस। तो किस कंपनी में, कैसी संगत में, कैसे ऑडियो वीडियो टेक, कैसी किताबें, कैसे व्हाट्सएप, कैसी टीवी, कैसा चैनल, कौन कौन क्या क्या देखता है, वही विचार में कन्वर्ट हुआ। उसी विचार ने हमें बनाया। विचार बनाए जिंदगी, विचार बनाए जिंदगी। आपके यही विचार जिंदगी बना रहे हैं। लेकिन विचार भी आया कहाँ से? आया कंपनी से, आपकी संगत से। आपने कौन सी संगत रखी, कौन सा सत्संग रखा। तो अब ये विचार चला, तो अब इस विचार के लिए अब हमने सत्संग। अगर मुझे आनंद चाहिए तो मुझे आनंदित लोगों के साथ रहना है। अगर मुझे सफलता चाहिए तो मुझे सफल लोगों के साथ रहना है। जिस तरीके की हमें सफलता चाहिए, जिस तरीके का आनंद चाहिए, हमें वैसे ही लोगों के साथ रहना है। या तो उनके ऑडियो वीडियो टेक्स्ट किसी फॉर्म में उनसे लिंक रहना, उनकी किताबें पढ़नी है, वैसी परिस्थिति में रहना है, वैसे लोगों के साथ रहना है, वैसा श्रवण मनन निधि ध्यान के साथ रहना। धीरे धीरे हमारी प्रकृति में परिवर्तन आएगा। लेकिन प्रकृति में परिवर्तन आने के लिए एक चीज और जरूरी है, क्या मेरा ये शरीर सक्षम है कि नहीं? क्योंकि इसी मिट्टी में हमें अपना सब कुछ बीज बोना है। तो अब इस शरीर में हम क्या करें? इस शरीर को भी हमें ठीक रखना है। तो कैसे? तो मेरी लाइफ स्टाइल कैसे हो? तो हमें जैसी विचार चाहिए, जो हमारा टारगेट है। कहानी सुनाते हैं। कहानी के बाद डेल कार्नेगी, जिसने लिखा कि हाउ टू विन फ्रेंड्स, इन्फ्लुएंस पीपल, जिसने बेस्ट पब्लिक स्पीकिंग की बुक लिखी है, हर रेलवे स्टेशन में मिलता है। ये छोटे में ये 10 साल तक लगातार फुटबॉल खेलता रहा, दिन रात फुटबॉल खेलता रहा, पागलों की तरह फुटबॉल खेलता रहा। एक दिन आपके जैसा कोई व्यक्ति उसे मिला, उसने पूछा कि भाई ये बताओ कि तुम क्या चाहते हो अपनी जिंदगी से? तो उसने 101 पॉइंट बताया। बोला कैसे मिलेगा? बोला फुटबॉल से। बोला ठीक है, फुटबॉल से मिलेगा। पहले ये बताओ, तो पहले तो 101 जो पॉइंट आपने लिखा जिंदगी से इसे चीज चाहिए, तुम सिर्फ उतने पॉइंट्स लिखो, 4-6 पॉइंट, जिसके बिना तुम जीवित नहीं रह सकते। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपके बच्चे होंगे, ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, तमाम लोग होंगे, उनको भी दर्शन देना हमारी आपकी जिम्मेदारी है। ये आप लोगों के लिए तो कम है, उन्हीं के लिए ज्यादा है। आप लोग वैसे ही बहुत बुद्ध के समान व्यक्ति हैं। मैं तो बुद्धू हूँ, इसलिए बुद्धू जो है बुद्ध को क्या बताए। तो अब कैसे? तो डेल कार्नेगी ने 6 महीने लग करके उसको 5 पॉइंट में कन्वर्ट किया। नाम, पैसा, यश, 5 पॉइंट में कन्वर्ट किया। बोला बताओ ये कैसे मिलेगा? तो उस व्यक्ति ने बोला कि ठीक है, फुटबॉल से लेंगे। डेल कार्नेगी ने कहा फुटबॉल से। बोला अच्छा बताओ और कुछ भी अच्छा लगता है क्या? तो उसने बोला जब भी कोई स्पीच देता है, कोई बोलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, कोई पब्लिक स्पीकिंग मुझे बड़ी अच्छी लगती है। बोला अच्छा बोलो। वो बोल नहीं पाया। बोला 6-7 महीने प्रैक्टिस करते हो, फिर आना। 6-7 महीने बाद किसी भी टॉपिक पे डेल कार्नेगी 2-3 मिनट बोल पाता था, अच्छा बोल पाता था। बोला अब डिसाइड करो, ये तुम्हें जो 5 पॉइंट चाहिए, नाम, पैसा, यश, शोहरत, जो भी है, ये आपको जो चाहिए, अब आप बताओ 2 चीजें आपके पास है। एक तो है आपका फुटबॉल, दूसरा है पब्लिक स्पीकिंग। आप चूज करो। फुटबॉल कितने साल तक टॉप पे रहोगे? बोला 2 साल, 2.5 साल, 3 साल। पब्लिक स्पीकिंग में बोला पूरी जिंदगी रह सकते हैं। और अगर किताब लिखेंगे तो पूरी जिंदगी भर, और मरने के बाद भी रॉयल्टी मिलती रहेगी। अब आप बताइए कि डेल कार्नेगी ने क्या चूज किया होगा? उस दिन के बाद से डेल कार्नेगी ने फुटबॉल नहीं खेला। डेल
कार्नेगी ने पब्लिक स्पीकिंग में काफी प्रैक्टिस की। उस समय पैसा नहीं था इस लाइन में। डेल कार्नेगी ने 1 लाख से ज्यादा लेक्चर दिए, 5 लाख से ज्यादा लोगों को ट्रेन किया, और उस ट्रेन करने के बाद बहुत सारी किताबें लिखी। आप हर रेलवे स्टेशन में जाएंगे, डेल कार्नेगी की तमाम पुस्तक देखेंगे आप। तो इस तरीके से मैपिंग जरूरी है। आपको चाहिए क्या? अगर आनंद चाहिए तो आनंद तो सिर्फ और सिर्फ आपके अपने स्वरूप में, क्योंकि परमानंद सतचित आनंद तो आपके अंदर ही है। वहीं से ये सारा विश्व प्रकाशमान है। जो यहाँ है वो वहाँ है, वो वहाँ है, वो वहाँ है, हर जड़ चेतन में है। आपके इसी प्रकाश से ही प्रकाशित ये सूर्य, चंद्रमा, ये तारे, ये आपके प्रकाश से ही प्रकाशित है। तो वेदांत यही सिखाता है। अब हम आते हैं कि इसमें अब शरीर को कैसे स्वस्थ रखा जाए, हमारी रूटीन क्या होगा, वरना बातचीत रह जाएगी। क्योंकि ये हम प्रैक्टिकल वे में कैसे लेकर के आए। तो प्रैक्टिकल वे में लाने का तरीका है कि जब भी आप सोने का जो भी आपका समय है, कृपया करके थोड़ा जल्दी उठें। और जल्दी उठने के लिए कोशिश करें 3:40 एक अच्छा समय है जो मैंने देखा, मुझे भी बहुत सूट करता है। मैं तो 1:30 बजे कोशिश करता हूँ उठने की। तो सुबह जल्दी उठ करके नहा धो कर तैयार हो, वो समय आपका ध्यान ऑटोमेटिकली लगता है। तो मैं प्रोसेस बताता हूँ कि आप जब जल्दी सोने का आप टारगेट रखेंगे, संकल्प लेंगे। और संकल्प ऐसा है कि पृथ्वी इधर से उधर हो जाए, वो संकल्प इधर उधर से आपका अडिग रहे। तो आप जल्दी जब उठना है तो आप जल्दी सोएंगे। जल्दी सोने के 1 घंटे पहले, जो भी आपका सोने का समय है, 9 बजे है तो 8 बजे, 10 बजे है तो 9 बजे, एक तो शाम का खाना कोशिश करें अवॉइड करें। अगर खाएं भी तो 7 बजे के पहले खाएं। तो अभी हम खान पान पे भी आएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें रिलेटेड है। अगर आप असीम आनंद की बात कर रहे हैं, हर चीजें जुड़ी हुई है। शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो आपको तमाम डिटरेंट मिलेंगे। तो अब हम सोने के पहली बात तो शाम का खाना मैं जैसे अवॉइड ही करता हूँ, कोशिश करता हूँ 2-3 बजे 4 बजे के बाद कुछ न लूँ। तो अब सोने के पहले 1 घंटे पहले आप जरूर बेड पे आ जाए। प्लीज यूज पावर ऑफ अफर्मेशन, प्लीज यूज पावर ऑफ अफर्मेशन। जो आपको चाहिए और बहुत अच्छे अच्छे विचार, जो आपको कुछ ना हो तो मैं जरूर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अष्टावक्र गीता आप जाएंगे यूट्यूब में, अष्टावक्र गीता को आप सुने, क्योंकि आप अष्टावक्र गीता में सिर्फ और सिर्फ सत्य है, कोई इधर उधर नहीं है। ना एक लाइन जोड़ सकते हैं, ना एक लाइन घटा सकते हैं, कुछ भी नहीं चेंज कर सकते आप। उसको आप सुनेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्यों? जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा ये तो अष्टावक्र आपकी ही बड़ाई कर रहा है, क्योंकि स्वरूप आपका आत्म स्वरूप की बात करता है, आपकी ही बड़ाई कर रहा है। इस भावना से आपको सुनना है, ये तो आपके बारे में ही बोल रहा है। और जब आप अफर्मेशन नहीं, तो जो आपने टारगेट बनाया है, जो आपने लाइफ में आपको जो अचीव करना है, या आपको जो चीज पाना है, जैसी परिस्थिति चाहिए, जैसा माहौल चाहिए, आप उसको एक मोबाइल में रिकॉर्ड कर लें और लेट जाएं। योग निद्रा में लेट जाए, योग निद्रा में लेट जाएं और लेट करके आप सुनते रहें अपने को। शिवासन, शवासन के बजाय मैं शिवासन कहता हूँ, शिवासन में लेट जाएं और शिवासन में अपने को रिलैक्स कर लें और उसको सुनते रहें बहुत। और डीप ब्रीदिंग लें। डीप ब्रीदिंग कभी योगा का समय होगा तो आप बताएंगे। डीप ब्रीदिंग मतलब आपका बेली ऊपर जाना चाहिए, बेली नीचे आना चाहिए, बेली ऊपर जाना चाहिए, नीचे आना चाहिए, और नीचे से ऊपर तक अपने सारे ऑर्गन को भी आप देखते जाएंगे। और साथ ही साथ आप अपने ऑडियो को भी सुनेंगे, जो आपने अपने लिए मिशन, अपनी लाइफ का मिशन और विजन। हम ऑर्गेनाइजेशन का मिशन विजन बनाते, छोटी छोटी संस्थाओं का मिशन विजन बनाते, दुनिया मालिक की जो सबसे सुंदर रचना है, जो आत्म स्वरूप है, जिससे सारा ब्रह्मांड प्रकाशित है, जिससे सारा सूर्य चंद्रमा प्रकाशित है, हर जड़ चेतन प्रकाशित है, उसके लिए तो हमें कुछ न कुछ अपना मिशन और विजन बनाना है कि हमें ये चाहिए। ये पावर ऑफ अफर्मेशन, दुनिया की कोई ताकत हो जाए, हमें ये पाने से नहीं रोक सकती। ऐसे विचारों के साथ उन सारे विचारों को उसमें डालेंगे और उसको सुनते रहेंगे। सुनते सुनते जब आप डीप ब्रीदिंग करेंगे, आपको और उसी में आप अपने हीलिंग प्रोसेस भी चालू करिए कि आप जब सांस ले रहे हैं तो कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर जा रही है, आपके एक एक सेल्स में जा रही है और सेल्स से बाहर निकल रही है। कान अपना काम कर रहा है और आपने अपने विचार धीरे धीरे आप मल्टीप्लेक्सिंग सीख जाएंगे। और जब सांस आ रही है तो पूरा शरीर आपका ऊर्जा से भर रहा है, जब सांस जा रही तो डीप रिलैक्सेशन हो रहा है, आ रही है, जा रही है। जब इस प्रोसेस से आप गुजरेंगे तो आपकी एक एक सेल्स को, क्योंकि आप एक एक ऑर्गन को भी देखते जा रहे हैं, ऑक्सीजन जा रही है हर ऑर्गन से, ऑक्सीजन वापस आ रही है,
जितना ज्यादा जिस ऑर्गन को देखेंगे वो उतना ज्यादा हील होगी। जिस तरीके से माइक्रोवेव अमन, जिस तरीके से कीमोथेरेपी करती है, ये आपकी पॉजिटिव थेरेपी करेगी। आप अपने एक एक ऑर्गन को देखते जा रहे हैं, एक एक ग्लैंड को देखते जा रहे हैं, और डीप ब्रीदिंग भी साथ में करते जा रहे हैं, कान से आप अपने अफर्मेशन को भी सुनते जा रहे हैं। और बच्चों के लिए जो भी उन्होंने शॉर्ट नोट्स बनाया है वो अपना मोबाइल में रिकॉर्ड कर लें और वो उसको सुनते जाएं। जो दिन भर में काम हुआ या पिछले एक हफ्ते में जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो कीवर्ड्स को अपना मोबाइल में रिकॉर्ड कर लें, फॉर्मूला रिकॉर्ड कर लें और उसको सुनते रहें। सोते समय इसको सुनते रहें, क्योंकि इसके बाद आप डीप स्लीप में जाएंगे। आप कोई भी डेटा नहीं डाल सकते, तो यही आपके माइंड में रात भर रिपीट होगा। 10-20 हजार बार यही आपके माइंड में रिपीट होगा और रात भर में ये जाकर के आपके सबकॉन्शियस माइंड में, क्योंकि ये अल्फा स्टेट ऑफ माइंड है। अल्फा स्टेट ऑफ माइंड आपकी 8 हर्ट्ज से 13 हर्ट्ज तक होती है। इस अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में ऊँघने के पोजीशन में आप जो भी चाहें सीधे सीधे सबकॉन्शियस ब्रेन में जाएगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड 90% से ज्यादा डेटा रखता है। आपका हार्ट, लंग्स, किडनी सब उसी सबकॉन्शियस माइंड से चलता है। आपकी आंख, जितने भी ऑर्गन है वही सबकॉन्शियस माइंड चलाता है। कॉन्शियस माइंड ऊँघने की पोजीशन में, सब पोजीशन में विड्रॉ हो जाती है, और जब कॉन्शियस माइंड हट जाता है तो डायरेक्ट आपकी डेटा एंट्री सबकॉन्शियस माइंड में होती है। एंड पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, जितना चाहें, जितना आप इसको यूज करेंगे उतना ही इसकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी, उतना इसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, उतना इसकी विजडम। तो सबसे पहले काम है हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को, क्योंकि मेरी कल की भी प्रकृति, आने वाली भी प्रकृति, शरीर की भी जो पोजीशन है, दूसरे के प्रति जो मेरा दृष्टिकोण है वो भी सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा ही है। जो डेटा सबकॉन्शियस माइंड में जाता है सील हो जाता है, फिर उसको डिलीट करना आसान नहीं। तो हम अच्छे अच्छे डेटा को डालते हैं, अच्छी अच्छी बातें डालते हैं, जो हमें चाहिए उसकी बात करते हैं, जो मेरी लाइफ का टारगेट है, मिशन, विजन है वो डालते हैं, जो हमें चाहिए वो डालते हैं पॉजिटिव। इसको कहा गया अलाउद्दीन जनी। तो आपको जो कुछ भी चाहिए वही अलाउद्दीन जनी से मांगना है। जो नहीं चाहिए कभी उसकी बात नहीं करनी है। अगर आपने, इसके ऊपर तमाम कहानियां हैं। एक बार एक व्यक्ति बहुत थका हुआ था, अचानक पेड़ के नीचे बैठा। उसने सोचा कि भाई क्या क्या मजा आता अगर यहाँ पर थोड़ा सा कहीं से पानी आ जाता। अचानक उसने देखा कि कहीं कोई पानी रख गया। फिर बोलता है कि थोड़ा बिस्तर होता, थक गए, थोड़ा सा खाना होता तो बड़ा मजा आता। तो देखा कि थोड़ी देर बाद खाना आ गया। फिर उसने सोचा कि क्या पता, अभी खा के जब इतना थका हुआ था कि अगर थोड़ा बिस्तर होता तो सो लेते, तो बिस्तर आ गया। उसके बाद जब वो थोड़ी देर सोया, जब उठा तो बोला, तब उसके दिमाग में आया कि अचानक क्या हुआ, कहीं कोई भूत तो नहीं, अचानक भूत आ गए। वो बोला, अरे वो इतना क्या बोला कि कहीं है भूत हमें मार ना डाले, तो भूत ने उसे मार डाला। तो ये अंदर है, तो सब कुछ हमारे अंदर है। यही ताकत भी हमारे अंदर है, परमात्मा भी हमारे अंदर है, अलाउद्दीन भी जनी हमारे अंदर है। वो अलाउद्दीन और कुछ नहीं, आपका अपना स्वरूप है। आप जो मांगेंगे वही मिलेगा। तो हमें जो चाहिए वही मांगना है। जिंदगी में सफलता चाहिए, सफलता मांगना। आनंद चाहिए, आनंद मांगना। अपने से ही मांगना। ज्ञान का प्रकाश चाहिए, ज्ञान का प्रकाश। क्योंकि असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। अगर मांगना ही है तो सीधे परमात्मा ही क्यों नहीं मांग लेते। तो सारी दुनिया के सारे रिसोर्स मेरे, सभी कुछ मेरे, वो परमात्मा का जो प्रकाश है। तो हमारा इस प्रकाश को आने के लिए 2-3 बाधाएं हैं। आप लोगों ने सबने सुना होगा। एक मल है, राग द्वेष के द्वारा। द्वेष से उतना खतरा नहीं है जितना राग से खतरा है। जैसे बच्चों से राग, परिवार से राग, और घर द्वार से राग, प्रशंसा से राग, हमारा प्रभुत्व बढ़े इससे राग, कुर्सी से राग। ये राग बहुत खतरनाक है। इसलिए द्वेष से तो आप आसानी से दूर हो सकते हैं, लेकिन राग से दूर होने के लिए आपको सत्संग चाहिए। जैसा कि सत्संग आप लोग कर रहे हैं, अरविंद जी करवा रहे हैं, ये सत्संग चाहिए। क्योंकि राग और द्वेष दोनों से हमें निजात पानी, ये मल दूर करना है। मल दूर करने के बाद मन में तमाम विक्षेप है, क्योंकि जिस तरीके से खिलते हुए पानी में हमारा अपना चेहरा नहीं दिखता, तो वैसे ही हमारे जो मन में तमाम विक्षेप है, उस विक्षेप को भी दूर करने के लिए मन को भी कंट्रोल करना है। और फिर उसके बाद फिर ये जब आपका मल और विक्षेप दोनों दूर हो गया, तो उसके बाद आवरण को हटाने में थोड़ी सी सुविधा होती है। और आवरण हटते ही, जिस दिन आवरण हटता है
उसके बाद बड़े आसानी से आपको आपका स्वरूप दिखता है, और स्वरूप दिखने के बाद मज्जा ही मज्जा, जीवन आनंद ही आनंद, उत्सव ही उत्सव। आप स्वरूप ही हैं, आप अविनाशी हैं, वही आपके अंदर सांस ले रहा है, वही आपका हार्ट लंग्स किडनी भी चला रहा है, वही आपको ऊर्जा दे रहा है। आपकी आंखें भी वहीं से ऊर्जा ले रही हैं, सारी इंद्रियां वहीं से ऊर्जा ले रही हैं, क्योंकि इंद्रियों की अपनी कुछ कई बार आंख ठीक होती है लेकिन आपको दिखता नहीं। तो स्वरूप की ही ऊर्जा, अनंत ऊर्जा, वो स्वरूप जो आपकी आत्म स्वरूप है, वही स्वरूप से सारा विश्व भासमान है। सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म है, आपके ब्रह्म ही ब्रह्म है, पूरा दुनिया ब्रह्म से ही बना है। किसी ने कहा ऑल इज गॉड, स्वामी विवेकानंद जी, नो, गॉड इज ऑल। तो ये सेंटेंस है, देखिए कैसे छोटी छोटी बातों से स्वामी विवेकानंद जी ने दो चीजें बताई थी, अगर वो ध्यान रहे तो मैजिक हो जाए। उन्होंने कहा था, पहला तो अपने स्वरूप पे हमेशा आपका ध्यान रहे, तो अपने स्वरूप पे ध्यान रहेगा तो आपकी उसकी ऊर्जा मिलती रहेगी। दूसरा ये था कि आपकी अनासक्ति, आपकी अनासक्ति प्रकृति से, पुरुष पर ध्यान रहे और अनासक्ति प्रकृति से। तो प्रकृति जन्य हमारा शरीर है, ये आया है तो जाएगा भी, पैदा हुआ है तो मरेगा भी, ये बदलता भी रह रहा है क्योंकि प्रकृति भी बदल रही है। तो अगर ये हमें दिव्य दृष्टि रहे, क्योंकि जब सत्संग से हमें पता लगता है जो बदल रही है वो सत्य नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी हर चीजों में एक ही बात बताते हैं, सत्य और असत्य से हर चीज का बखान कर देते हैं। फिर सत्य क्या है, जो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, जो कभी बदलता नहीं, हमेशा एक रस है, हमेशा एक रस है, और इसका उल्टा असत्य। कितना आसान है, इसका उल्टा असत्य है। और जितना आप सत्य के साथ रहेंगे उतना ही आप उस अविनाशी, परम स्रोत, परम ऊर्जावान, परम शांतिवान, परम शक्ति के साथ आप रहेंगे, तो वो शक्ति आपके पास होगी। तो हमारा ज्यादा से ज्यादा समय उस ऊर्जा स्रोत से, उस सत्य से, उस न बदलने वाले से, उस एक रस, अविनाशी, असंग, निर्लिप्त उसका स्वरूप से रहे, तो हमें वो ऊर्जा लगातार मिलेगी। अब रात में सोते समय हमने पावर ऑफ अफर्मेशन किया, हम सो गए। सोते समय, पहले जागते समय भी कोई देख रहा था सारी चीजों को। उसके बाद जब हम सुसुप्ति में, जब हम ड्रीम में आते हैं, स्वप्न में है, स्वप्न की तमाम सारी चीजें चलती है, क्योंकि स्वप्न भी सत्य नहीं है, क्योंकि स्वप्न के पहले स्वप्न की कोई चीज नहीं थी, स्वप्न के बाद कोई चीज नहीं थी, इसलिए स्वप्न भी असत्य है, इसलिए उसको असत्य की किया गया। शरीर भी पैदा होने के पहले नहीं था, पैदा होने के बाद नहीं रहेगा, तो ये पंचभूत जहाँ से आया था वहीं चला जाता है, तो इसको भी बताया गया कि असत्य है, ये भ्रामक है। और इसके बाद आप डीप स्लीप में जाते हैं, और डीप स्लीप में विचार आपके खत्म हो जाते हैं, आप वहीं से आप सारी ऊर्जा डिराइव करते हैं। कई बार दोपहर में 10 मिनट भी सोने के बाद, 10 मिनट डीप स्लीप में जाने के बाद आपको असीम ऊर्जा का भान होता है। रात में जब आप सोते हैं तो डीप स्लीप, ड्रीम स्लीप, डीप स्लीप, ड्रीम स्लीप। डीप स्लीप में ऊर्जा आप लेते हैं, ड्रीम स्लीप में आपकी ऊर्जा खत्म का क्षय होता है, फिर डीप स्लीप, ड्रीम स्लीप। तो जिन लोगों ने, कई बार आप देखे होंगे कि कई बार आप 1 घंटे सोए हों, 1 घंटे बाद डीप स्लीप के बाद किसी ने उठाया हो तो भी आप थोड़ा थोड़ा फ्रेश होते हैं, लेकिन 10 घंटे सोने के बाद भी ड्रीम स्लीप के बाद जब आपको उठाया जाता है तो आपकी आंख में कड़वाहट होती है, आपको लगता है कि अभी और बहुत सोना चाहिए, क्योंकि ड्रीम स्लीप में आप थके थे। तो बुद्धिमानी क्या, मैं क्या करता हूँ, एक बार जब डीप स्लीप आई और उसके बाद मैं पानी पी के सोता हूँ, तो कहीं वॉशरूम में गया, उसके बाद वो जो समय है ड्रीम स्लीप का, थोड़ा एक्सरसाइज, थोड़ा पठन पाठन, थोड़ा ध्यान, ईश्वर का ध्यान, स्वरूप का ध्यान वगैरह करने का प्रयास करता हूँ। तो कोशिश करता हूँ। पानी पीने का भी मैं फिर बताऊँ, हर चीजों के लिए एक साइंटिफिक तरीका है, सोने का एक साइंटिफिक तरीका है, उसके लिए अलग से एक दिन सेशन करेंगे कि सोना भी एक आर्ट है। पानी पीते समय आप धीरे धीरे छोटा छोटा सिप लेंगे, जिससे आपका सलाइवा अंदर जाए। सलाइवा आपका बहुत अल्कलाइन है तो आपकी बॉडी अल्कलाइन होगी, तो बॉडी जब अल्कलाइन होगी तो बॉडी बहुत अच्छा काम करेगी। धीरे धीरे सिप लेंगे, और जब, चूंकि आप सोते इसलिए कि आपको ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन आपके पानी में काफी ज्यादा घुला है, तो इसलिए आपको ऑक्सीजन भी अच्छी खासी मिलती है। इसलिए जब नींद आती है, आप पानी पीते तो नींद कुछ देर के लिए खत्म हो जाती है। तो अब जब आपने किया, उसके बाद एक्सरसाइज किया, फिर सो गए। अब जब सुबह आप उठे, जो भी आपका समय, कोशिश करें सुबह, क्योंकि कहते हैं कि ध्यान 1 घंटे का
प्राणायाम 2-3 घंटे की नींद के बराबर होता है। तो आप जब भी उठें, सुबह जब भी उठें, मैं कभी जल्दी बेड नहीं छोड़ता। कारण क्या है, जब आप अल्फा स्टेट में आते हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड नहीं काम कर रहा, तो वो जो आपका जो डे टू डे रूटीन है नहीं काम कर रहा होता। आप सीधे सीधे आप अपने सबकॉन्शियस में और आप अपने स्वरूप से आसानी से जुड़ सकते हैं। तो प्लीज डोंट लीव द बेड व्हेन एवर यू आर वेकिंग अप। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। मुझे वॉशरूम भी आती तो मैं जल्दी नहीं, मैं वज्रासन में बैठ जाता, एक एक्सरसाइज भी हो जाती। वज्रासन नहीं, एक कुछ क्रियाएं हैं, मैं वो कुछ क्रिया भी करता हूँ, डीप ब्रीथ जरूर देता हूँ। प्लीज जब भी आप उठते हैं पानी पीजिए और डीप ब्रीथ दीजिए, आपकी नींद भी भाग जाएगी। और वो समय क्योंकि कॉन्शियस माइंड आपका काम नहीं कर रहा है तो आप बड़ी आसानी से हुकअप कर जाएंगे। और 3:40 जैसा कि बताया गया, बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा तो 3:40 से 4 बजे के बीच में कोई कोलाहल नहीं है वातावरण में, आपका ध्यान भी अच्छा लगेगा, आप अपने से ज्यादा जुड़ेंगे, मतलब पॉजिटिव स्वरूप से ज्यादा जुड़ेंगे, पॉजिटिविटी से, अनंत ऊर्जा, अनंत शांति से आप जुड़ेंगे तो ये ऊर्जा भी आपको ज्यादा। सोने के तरीके की फिर बात करेंगे, कैसे हम सोते समय हम जल्दी से आप अपने को रिजुविनेट कैसे करें, क्योंकि देखा गया 100 साल में 25 से 30 साल तो हमने सोने पे बिता दिया। तो प्रैक्टिकली तो हमने 100 में 70 साल, 60 साल में 20 साल से ज्यादा, 25 साल से ज्यादा तो सोने में बिता देते। तो अगर इस समय को केवल हम जो जरूरत है वो जरूरत को अगर हम पूरी कर लें तो मेरे पास थोड़ा समय होगा आगे का, हमें अपने अपने जो इस मानव जीवन का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूरा करने में हमें बड़ी आसानी होगी। और आपने सुना ही होगा संतों में कि कहते हैं जब संसार सोता है तो ऋषि जागते हैं, और संसार जब जागता है तो ऋषि सोते हैं। इसका बड़ा काफी मीनिंग है, इसका लिटरल मीनिंग ये सब नहीं है, क्योंकि संत स्वरूप में रहता है, स्वरूप प्रकाश में है तो वो तो सोएगा ही नहीं, वो तो प्रकाश में है। सोना भी आप अगर हम ढंग से जागना सीख लें तो जागने का तरीका क्या है वो भी आज हम बात करेंगे। अगर ढंग से हम जागना सीख लें तो ढंग से सोना भी सीख पाएंगे। और ढंग से जागे कैसे, क्योंकि कई बार माइंड तो सो रहा था, हम बिल्कुल मैकेनिकल काम करते हैं तो उस समय तो आप बिल्कुल कॉन्शियस नहीं है, इसलिए कहीं गाड़ी रखते हैं भूल जाते हैं, कहीं कोई चीज भूल जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे साथ में होता है। तो हम इसके लिए पावर ऑफ नाउ भी लिखा गया, प्रेजेंट में कैसे रहे, वर्तमान में कैसे रहे। हमारे यहाँ एक सांस का भी सिस्टम बताया गया, जब भी आप पैर रखे, दाहिना रख रहे हैं, बायां रख रहे हैं, दाहिना रख रहे हैं, कॉन्शियसली शुरू में प्रैक्टिस करें, सीढ़ी पे चढ़े तो आप एक एक पैर रखें और महसूस करें, दूसरा पैर रखें, महसूस करें, तीसरा पैर रखें। जैसे मैं अपने हाथ चलने को महसूस कर रहा हूँ तो मेरा हाथ चल रहा है, अब मेरी दाहिनी उंगली बाएं उंगली जा रही है, हम कॉन्शियसली कर रहे हैं, बिल्कुल कॉन्शियस होकर कर रहे हैं। तो हम जो भी एक्टिविटी हम करेंगे कॉन्शियसली करेंगे, धीरे धीरे हमारी आदत पड़ जाएगी। वरना आदत हमारी हो गई है सोने की, जागते समय भी हम सो रहे हैं, सोते समय तो सो ही रहे हैं, जागते समय भी सो रहे हैं। तो हमारा ये जागरण कैसे हो, हम इसको जागना सीखें। इसको जागने का एक और सिस्टम बनाया गया, क्योंकि विचारों से हमारा जो पास्ट से विचार चले आ रहे हैं और कई बार प्रेजेंट को भी ओवरलैप कर जाते हैं और फ्यूचर के भी फिर विचार आ जाते हैं कि भविष्य में हमें क्या करना है। तो इसके लिए जैन सिस्टम ने एक बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया, कहानी सुनाते हैं। एक बार एक संत के पास एक व्यक्ति जाता रहा, 1.5 साल हो गया, वो कहता था कि भगवान कैसे हैं, भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान का दर्शन कैसे होगा, वो कुछ जवाब न देता। 1.5 साल हो गया, एक पहली मंजिल पर रहता था वो जैन साधु। एक दिन वो 1.5 साल बाद जब वो पहुंचे तो उसने खिड़की खोली और उस व्यक्ति को उठा के नीचे फेंक दी। उस व्यक्ति को उठा के नीचे फेंक दिया और नीचे मरहम पट्टी ले जाके रोते हुए उसकी मरहम पट्टी की। वो व्यक्ति बोला, अरे साधु बाबा, तुम साला नाटक कर रहा है, आप नाटक कर रहे हैं, पहले तो मुझे फेंका, अब रो रहे हो और ये पट्टी बांध रहे हो, ये क्या तुम्हारा नाटक है। वो वैसे रुआ सा जब बोला, बेटा ये बताओ कि जो तुम प्रश्न मुझसे 1.5 साल से पूछ रहे थे, उस प्रश्न के बारे में उसका कुछ उत्तर मिला कि नहीं मिला। कि जब कोई जर्क लगता है, क्योंकि हमारा विचार तो चला आ रहा है, पीछे से चला आ रहा, प्रेजेंट पे भी आ गया, ये क्लाउड, विचार का क्लाउड पीछे से प्रेजेंट में भी आ गया और फिर इसके बाद फ्यूचर भी चालू हो गया। प्रेजेंट मेरा ढक गया, हम अभी भी बैठे हैं, हम यहाँ बैठे हैं या सुन रहे हैं, लेकिन कुछ और विचार चला आ रहा है, हम प्रेजेंट में तो है ही नहीं। तो प्रेजेंट में रहना भी एक आर्ट है, वो हमें सीखना होगा। जब आप कोई खेल खेलते हैं, जब आप कोई मुसीबत में होते हैं, जब आप मुसीबत परिस्थिति में, पहाड़ में, कहीं ऐसी जगह जहाँ आपकी जान जाने की जोखिम होगी, उन परिस्थितियों में जब होते हैं, या जब आप नई जगह जाते हैं जहाँ आपको कोई नहीं जानता, लोग क्या कहेंगे ये भी विचार नहीं,
तो आप बहुत ज्यादा एंजॉय करते। कुछ विशेष परिस्थिति में कुछ घटनाएं आपको बहुत याद रहती, कुछ विपरीत परिस्थिति, अचानक जो कुछ घटा है, जब आप जो कोई एक्सीडेंट होता है, तुरंत आपका माइंड आपका सहारा छोड़ देता है, आपको डर लगता है। कोई अचानक आता है, आपको डर लगता है, माइंड कहता है इस प्रेजेंट का मेरे पास कोई सच नहीं। जब आपको कहीं अचानक झटका होता है, कहीं अर्थक्वेक होता है, तो अचानक आपको डर लगता है, माइंड कहता है इसका मेरे पास कोई सच नहीं। वजह क्या है? विचार जो श्रृंखला चली आ रही है वो विचार श्रृंखला। तो जो जन सिस्टम में जर्क सिस्टम बनाया गया कि आपकी जो विचार श्रृंखला वो तोड़ देते हैं। जब आपका क्लाउड हट गया तो सूर्य की रोशनी, आत्म प्रकाश की रोशनी आपके अंदर आती। तो विचारों की जब श्रृंखला टूट गई, उस समय किसी किसी का जीवन परिवर्तन हो जाता है। जिस तरीके से आप वाल्मीकि का जीवन परिवर्तन हुआ जब घर वालों ने कहा कि भाई ये तो पाप तुम्हारा है, मेरा नहीं है। नारद मुनि ने यही कहा था घर पूछने के लिए। उसको अचानक ये जर्क लगा, जिस दुनिया के लिए, जिस बीवी बच्चों के लिए, जिस समाज के लिए, जिन लोगों के लिए हमने पूरा जीवन लगा दिया, वो कहते हैं भाई ये तो आपका किया धरा, मुझे कोई मतलब, मैंने आपसे थोड़ी ने कहा था। बच्चे भी यही कहेंगे, परिवार भी कहे। संसार है, संसार जो संसरती, जो बदलता रहता है, जो चलता रहता है, वो कोई आपके रोकने से रुकने वाला नहीं। ये संसार है, ये बदलता रहेगा। प्रकृति है, प्रकृति का स्वभाव ही है, प्रकृति बदलती रहती है, विनाशी प्रकृति। जिन लोगों के लिए हमने, आपने, सारे लोगों ने जीवन दिया, हमें अगर ये विचार रहे कि भाई दुनिया ऐसे ही है, मेरा स्वरूप अलग है, मैं जीवित हूँ, ये शरीर रहे न रहे लेकिन ये तो हमेशा ही रहेगा, ये मेरा स्वरूप हमेशा ही रहेगा, ये हमेशा आनंद में रहेगा। हम काफी समय अब इसको देने लगते हैं, धीरे धीरे देने लगते हैं। हम आप सभी बुद्ध पुरुषों का पुनः नमस्कार। तो अब हमें अगर आनंद, देखिए किसी से आप कहें कि आज ये सारा ये आनंद ले जाओ लेकिन कल नहीं मिलेगा, आज मिठाई ले जाओ लेकिन कल पूरे दिन भर भूखा रहना पड़ेगा, परसों भूखा रहना पड़ेगा, कोई नहीं पसंद करेगा। तो समस्या एक ही है, हमें आनंद आज भी चाहिए, आनंद कल भी चाहिए, हमें परसों भी चाहिए, हमें चाहिए, हमेशा चाहिए। तो हमेशा चाहिए, हमें परमानेंट चीज के साथ रहना है। परमानेंट चीज जो हमारे अंदर हमेशा जीवित है, और इस शरीर के पहले भी जीवित था, इस शरीर के बाद भी जीवित रहेगा। हमें परमानेंट के साथ रहने का धीरे धीरे प्रयास करना है। तो उसमें परमानेंट, अब उसकी तरफ इंटरेस्ट कैसे आएगा? केवल इस तरह के सत्संग के बहाने ही आएगा। ये परमानेंट इस तरह के सत्संग के बहाने ही आएगा। जब आप परमानेंट के साथ रहेंगे तो परमानेंसी रहेगी, आनंद रहेगा, उत्सव रहेगा, ऊर्जा रहेगी। जो कहेंगे कभी हमने आपको सकते हुए नहीं। तो अब हमें परमानेंट चीज के साथ रहना है। अब इस शरीर के लिए, क्योंकि हमारा रूटीन जब तक नहीं बनेगा, ये सारी चीजें धरी की धरी रह जाती है। क्योंकि हमें अपने हर प्रोसेस में, जब हम जाग रहे हैं तो भी मेरी ऊर्जा बढ़नी चाहिए। कार अपनी बैटरी चार्ज कर पाता है, हम अपनी बैटरी नहीं चार्ज कर पाते। अरे हमसे अच्छी तो कार हो गई, तो मेरी बैटरी भी काम से बढ़े। तब कैसे बढ़ेगी? जब किसी काम को फीलिंग के साथ करें। आप बचपन को याद करें, हम भी 16-16 घंटे खेलते थे, कभी नहीं थकते थे, रादर और मजा आता था। तो हम उस परिस्थिति में, बचपन में जब हमने ये काम कर लिया, आज तो पेड़ बड़ा हो गया, आज तो मेरी ऊर्जा बढ़नी चाहिए, आज मेरा आनंद बढ़ना चाहिए, कुछ कमी हुई तो हमारा जो प्रेम था, जिस काम को करने में हमें आनंद और उत्सव, हमने हर काम में बहुत इंटरेस्ट लिया। कोई छोटा बड़ा, काला गोरा या लड़का लड़की का कोई भेदभाव नहीं था। हम हर चीजों को हमने पूरी तरह एक्सेप्ट एज इट इज, हमने हर परिस्थितियों को जैसा था वैसा ही स्वीकार किया। क्योंकि ये सारी प्रकृति मेरी बनाई हुई नहीं है, इस परिस्थितियां मेरी बनाई हुई नहीं है। लाइफ इज अ क्वेश्चन बैंक, लाइफ विल पुट यू द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन यू कैन नॉट डिसाइड। प्लीज रिमेंबर, क्वेश्चन यू कैन नॉट डिसाइड, लाइफ इज अ क्वेश्चन पेपर, प्लीज रिमेंबर। तो हमें हर क्वेश्चन को एक्सेप्ट करके उसको कोशिश करना है, रिजॉल्व करने की अपनी पूरी कोशिश करना है। तो अब हमारा जो, हम जब काम करते हैं तो काम से ऊर्जा मिलनी चाहिए। अगर सुबह से शाम तक मैंने काम किया और मेरी ऊर्जा नहीं बढ़ी, इसका मतलब है मुझे काम करना नहीं आया। व्हाट टू डू? ओनली वी हैव टू लर्न। केवल हमें सीखना है कि काम कैसे किया जाए, काम में पहले से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट, प्रेम, फीलिंग कैसे बढ़ाई जाए। और जब आप ऐसा करते हैं तो वही काम आपकी पूजा होती। उसी को स्वामी विवेकानंद जी ने कर्म योग बोला। जिस काम में आप अपना पूरा 100% देते हैं, जो करें अपना 100% दें,
सो रहे हैं तो 100%, जाग रहे हैं तो 100% दें, और जब योग कर रहे हैं तो 100%, जब ध्यान कर रहे हैं तो 100%। और लेकिन हर काम को करते हुए आपकी दृष्टि कहाँ हो? दृष्टि माँ की तरह जैसे बच्चे में है, आपकी दृष्टि जो कृष्ण, जो सोते समय फिर अलग से बात, क्योंकि सोने वाला एक बड़ा लंबा सेशन है कि कैसे हम सोएं, सोते समय हम पूरी ऊर्जा कैसे लें। तो मैंने बताया था, एक तो साधारण मेथड मैंने बताया था कि क्योंकि एक डीप ये स्लीपिंग जो टेक्निक है, ये काफी लंबी टेक्निक है। इसको सीखने के बाद सोने में आपको भरपूर ऊर्जा मिलेगी, आप अपने सारे रोग को ठीक कर पाएंगे, एक एक ऑर्गन को भी ठीक, आपके अंदर परिवर्तन लाएगा। इवन कि आपके मानसिक परिवर्तन भी काफी लाता है। अब इसके बाद हम आते हैं, जब हम सो के उठेंगे तो हम क्या करें। जैसे ही हम सो के उठते हैं, अगर हमें उस समय थकान महसूस हो रही है तो लिटमस टेस्ट है कि इसका मतलब मुझे सोना नहीं आया, सोने से मुझे ऊर्जा नहीं मिली। सोए तो इसीलिए थे कि मुझे ऊर्जा मिला। अगर सोते समय थकान महसूस हो रही है, आपको चाहत लग रही है चाहे कि, इसका मतलब आप ठीक से सोए नहीं, आपको सोना नहीं आया। तो सोने का तरीका हम देखेंगे। पहली बात मैंने कहा था डीप ब्रीदिंग, कोशिश करना पीठ के बल लेटे, पीठ के बल लेटे, और आपके काफी डीप स्लीप, स्लो एंड डीप ब्रीथ करें, और हो सके तो उसमें कुंभक भी शुरू में थोड़ी देर करें। आप देखिए कितनी अच्छी आपको नींद आती। उसके पहले अफर्मेशन हमने आपको बताया ही है, तो आप उसको करें। अब जब सो के जब आप उठेंगे तो आपको ऊर्जावान होना है, पहली कंडीशन। नहीं है तो आपको स्लीपिंग टेक्निक देखना है, आप किस पोज में सोते हैं, बच्चों से पूछें, पत्नी से पूछें कि आप हो सके तो कोशिश करें, अगर 50 साल से ज्यादा के हो गए, कोशिश करें आप अकेले सोएं, अलग सोएं, क्योंकि डबल बेड ने हम सबकी खटिया खड़ी कर दी। तो कोशिश करें कि आप अलग सोएं, और इससे आपकी नींद में भी बाधा ना होगी, और तमाम चीजें हैं, तमाम फायदे होंगे। तो अब जब आप सो के उठेंगे तो प्लीज डोंट लीव द बेड। मैंने पहले बताया, आप बिल्कुल आप उस समय ध्यान में चले जाएं, हो सके तो वज्रासन में बैठ जाएं, और पानी भी ले लें, पानी भी पिए। हो सकता है वॉशरूम के लिए आप उठें, तो प्लीज डोंट लीव दैट टाइम, क्योंकि आप अल्फा स्टेट में हैं। सोते समय भी, सोने के पहले भी जब ऊँग रहे थे तो भी अल्फा स्टेट में थे, ये भी अल्फा स्टेट। तो आप अल्फा स्टेट में हैं। डायरेक्टली जो आप सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होंगे, आप अपने स्वरूप को देखें। आप कुछ नहीं हो तो आपने जो अफर्मेशन चलाया है, जो आप, मैं जरूर कहूंगा कि आप अष्टावक्र गीता का इसमें है, आप बोलेंगे तो मैं ग्रुप में भेज दूंगा, इसको उसको लगा लें, करीब 50 मिनट का आप उसको लगा लें, और आप अपने अंदर ध्यान में रहें। बहुत मजा आएगा आपको। कोशिश करें 3:40 तक उठें। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको यू विल बी फ्लडेड विद टाइम, फिर जरूरत होगी तो भी योग निद्रा हम लोग कर लेंगे, और योग निद्रा के बाद फिर से आपको पूरी ऊर्जा मिल जाएगी रात भर के बराबर। 3:40 को उठने के बाद आप करें, थोड़ा ध्यान में जाएं, ध्यान में जाने के बाद आप वॉशरूम चले जाएं, वॉशरूम के बाद फिर आवें, फिर आप कोशिश करें कि 1 से 2 लीटर पानी पिए। हो सके तो गिलोय लें, क्योंकि कोरोना का समय है, तो गिलोय का काढ़ा जरूर आप बॉयल कर लें, और स्टीम भी ले लें, उबालते समय स्टीम भी ले लें, और गिलोय का काढ़ा पिए। हो सके तो उसमें अदरक और नींबू डाल लें, और थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा जीरा भी डाल लें, या जीरा और अजवाइन चबा लें, और इस पानी को उसमें हल्दी भी डाल दें, गिलोय के साथ साथ हल्दी डाल दें, और उसको आप पिए, सिप कर करके पिए, और उष्ट्रासन में पिए। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, पंजे के बल बैठ करके पिए, और इससे पैर थोड़ा सा फैला है, इससे आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम खत्म होगी। और कॉन्स्टिपेशन की आप बात करके जाएंगे, वॉशरूम में जाएंगे, वॉशरूम में जाने के बाद आप नहाएं। नहाते समय भी, नहाने का तरीका फिर मैं कभी बताऊंगा। नहाते समय भी आप अपने ऑर्गन के कई चीजें यौगिक क्रिया कर सकते हैं। नहा भी रहे हैं, 5 मिनट के अंदर आप बाकी भी काम कर रहे हैं। अगर फाउंटेन है तो आप इस तरीके से बॉडी के तमाम ऑर्गन को, सातों चक्रा को आप हिट करते हैं। और नहाने के बाद 1 गिलास पानी जरूर पिए, 1 गिलास पानी पिए। 1 गिलास पानी पीने के बाद, उसके बाद आप तुरंत आ जाएं और आप ओंकार साधना करें। ये सब काम थोड़ी थोड़ी देर में होगा, तो आप ओंकार साधना में आ जाएं। ओंकार साधना करें, आ ओ माँ, एक बार जो मैंने सिखाया था, ओंकार साधना करें। ओंकार साधना में प्राण आकर्षण क्रिया भी करें। उसमें हम लोग त्रिबंध लगाते हैं, ओंकार साधना में त्रिबंध लगाते हैं। त्रिबंध आपकी जितनी ऊर्जा स्कोर आपको बॉडी को दे देता है, और आपको एक ओंकार ध्वनि से 2 किलोमीटर दौड़ने के बराबर ऊर्जा मिलती है। 2 किलोमीटर दौड़ने के बराबर ऊर्जा मिलती है। तो एक ओंकार से, तो 5 बार ओंकार करेंगे, 10 किलोमीटर दौड़ने के बराबर ऊर्जा है। उसके बाद आप योग निद्रा करें।
पाएंगे तो मैं ऑडियो भी भेज दूंगा, उसके बाद नहीं तो आप काफी आपका अवेलेबल है इंटरनेट में योग निद्रा। तो योग निद्रा का वहां से कर लें, 10 मिनट का भी है, 15 मिनट का, कोशिश करें 20-25 मिनट आप योग निद्रा करें। नहीं तो हमारे गुरु जी का योग निद्रा मैं भेज दूंगा, आप योग निद्रा का करें। जब इसको आप करेंगे आपको ऐसा लगेगा कि आप तो जागे ही नहीं, आप तो सो ही रहे थे। इतनी जबरदस्त आपको, मतलब आपको एक तो आप जाग भी रहे थे लेकिन आपका जो रिलैक्सेशन प्रोसेस है बहुत जबरदस्त है। योग निद्रा के बाद और ये सारी क्रियाकलाप आपका 5:30-6 तक खत्म हो चुका हो, सो के उठ भी गए, योग निद्रा के बाद उठ भी गया, सब कुछ काम हो गया, सारा काम हो गया, तो आपको लगेगा ऐसा कि पूरे रात भर आप सोते रहे। उसके बाद हो सके तो मॉर्निंग वॉक करें। मॉर्निंग वॉक को भी, क्योंकि मैं मल्टीप्लेक्सिंग में विश्वास रखता हूँ, योग की तमाम चीजें जैसे आप जो आप स्पॉन्डिलाइटिस के लिए करते हैं, ये सब करते हुए करें। डीप ब्रेथ जरूर लेते रहें, डीप ब्रेथ जरूर लें। और जब भी मॉर्निंग वॉक करें, मॉर्निंग वॉक करते समय आप धूप में जरूर करें। सुबह की मॉर्निंग जो धूप है, आपको कम से कम 45 मिनट धूप चाहिए सुबह की, पहली सुबह की और शाम की, सूर्य उगते समय और सूर्य डूबते समय। और मान लीजिए कई बार देर भी हो जाती तो आप जरूर धूप जरूर दें अपने बॉडी को, क्योंकि ऊर्जा आपको वहीं से आई है, वहां से पेड़ों से आपको आई है, वहां डायरेक्ट सनलाइट से आप दे रहे हैं। उसमें आप मॉर्निंग वॉक जरूर करें, ब्रिस्क वॉक करें। ब्रिस्क वॉक के साथ साथ कुछ ऑडियो भी लगाए रखें जो आपके को भी सीजन करे, आपकी अच्छी बातें, जैसे इस तरह के जो सेशंस को आप रिकॉर्ड कर लीजिए, सुनते रहिए, या फिर आप कोई यूट्यूब लेकर के यूट्यूब को सुनते रहिए, या फिर कोई आप अपने ही कुछ अच्छी बातें जो आपने रिकॉर्ड कर रखी है अपने मोबाइल में, उसको सुनते रहिए। नहीं हो तो आप तमाम चीजें योग निद्रा के, गीता का 10 मिनट में सारांश, आधे घंटे में सारांश, 1 घंटा आप मॉर्निंग वॉक भी करें, और मॉर्निंग वॉक के साथ साथ सुनते भी जाएं, पैदल भी चलें, थोड़ा योग भी करें, और मुस्कुराए भी, हाँ वो भी करें। इस तरीके से आप कई एक्टिविटी इंटरवल में करते रहें। जब ये आप करेंगे तो आपका जो मॉर्निंग वॉक घूमने का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ेगा, क्योंकि एक साथ कई क्रिया कर रहे हैं। धीरे धीरे आपके शरीर में परिवर्तन आएगा, आपका वेट भी बैलेंस होगा, आपके जवानी फिर से 125 वर्ष तक आप ऐसे जवान रह सकते हैं, बियॉन्ड 125 ईयर्स ऑल्सो, क्योंकि आपकी हड्डियां अब आएंगे कि आप खान पान में आप कैसे करें। कोशिश करें कि 12 बजे तक जो आप खाएं, 12 बजे तक आप कोशिश करें सिर्फ फ्रूट ही लें, क्योंकि आपका ये क्लीनिंग टाइम है। कोशिश करें फ्रूट लें, और 800 से 1 किलो तक, 800 ग्राम से 1 किलो तक करीब लें। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट लें, जूसी फ्रूट लें, उसमें 4-5 तरह का फ्रूट हो। और उसके बाद जो आपका लंच का हो, 1 प्लेट पहले सैलड लें, 4-5 तरह का सैलड हो, 1 प्लेट सैलड खाएं। उसके बाद ही ये पका हुआ खाना आपके कोई काम का नहीं होता, ये सिर्फ टंग के टेस्ट के लिए होता है। तो ये जो पका हुआ खाना है बेसिकली आपको पकाने के लिए है, ये आपको कोई ऊर्जा नहीं देता। और आजकल जो आटा और जो चावल और ये सब काफ़ी ज़्यादा इसमें पेस्टिसाइड पहले से ही पड़े होते हैं, जीन्स में आ चुका है खाने के, कि बहुत ज़्यादा फायदा नहीं करता। लेकिन जो आपने सैलड खाया है वो आपके खाने को पचाने में काम आया। और इसी के बाद शाम को 7 बजे के पहले आपको, अगर खाते हैं आप, कोशिश करें अवॉइड करें, हल्का खाएं, हो सके तो फ्रूट खाएं। और अगर मान ली किसी तरह से आपकी आदत पड़ी तो 7 बजे के पहले जो भी है हल्का खाएंगे, दाल वगैरह न खाएं तो हल्का खाएं। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी लें, रोटी ना लें, कुछ और लें, हल्का फुल्का खाएं। और लेकिन उसके पहले सैलड जरूर लें, क्योंकि वही सैलड डाइजेस्ट करेगा। तो बचपन से हम पढ़ते आए हैं, ग्रीन चीज़ें हैं। तो इस तरीके से जब आप ये सिस्टम आप बनाएंगे तो आपके, चाहे वो घुटने का दर्द कभी नहीं होने वाला, आपके शरीर के तमाम टॉक्सिन्स निकलने वाली, तमाम चीज़ें निकलने वाली है, तमाम चीज़ें जो आपके बॉडी की जो कमियां हैं वो कमियां भी दूर होगी। इसके साथ ही साथ पॉजिटिव विचार बहुत जरूरी है, क्योंकि विचार बनाए, जिंदगी के विचार से ही आपके एक्शंस आने वाले हैं। तो आप अच्छे लोगों का साथ, अच्छी कंपनी, अच्छे लोगों से बातचीत, अच्छी किताबें, किताबों के साथ साथ सबसे ज़्यादा आप ध्यान दें श्रवण पे। कहते हैं श्रवण, मनन और निधि ध्यान, ये 3 हमारी प्रक्रियाएं हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण, श्रुति माता हम लोग बोलते हैं, कोशिश करें। कहिएगा तो मैं भी ऑडियो बना दूंगा, एक ग्रुप, मैंने कहा था अगर मुझे नंबर दे दिया जाए तो मैं एक ग्रुप बना दूंगा, आप लोगों को भेजूंगा। अच्छे ऑडियो का सहारा जब लेंगे, आपके जैसे विचार बदलेंगे, आपकी शरीर की प्रकृति भी बदलेगी, स्वभाव भी बदलेगा, और आप हमेशा सत्य प्रवृत्ति में जाएंगे।
और अपने स्वरूप की तरफ आप बढ़ते जाएं। जैसे ही समय खत्म होने वाला हो बता देंगे आप। खत्म हो चुका, गुरुदेव। खत्म हो चुका, हाँ खत्म हो चुका। क्षमा करें क्योंकि नहीं नहीं, क्षमा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया रहा। समय तो खत्म। आप प्रश्न काल लेते हैं सर। बहुत आदरणीय शेख साहब ने बहुत सुंदर बताया और सभी लोग शायद बहुत लाभान्वित होगा। और अगला लेक्चर आपको 14 अक्टूबर को है, दिन थर्सडे। अगर कहिए तो एक स्टोरी मुझे बतानी है, बस 2-3 मिनट लगेगा। हाँ बिल्कुल बताइए, बिल्कुल बताइए सर। देखिए एक बार क्योंकि 2-3 स्टोरी है जो जीवन बदल देती है। दो एक या बार एक साधु जा रहा था, उसने कमंडल लिया हुआ था, भिक्षा के लिए गया। राजा ने कहा हम भिक्षा देना चाहते हैं। बोला पहले ये शपथ लो कि आप मेरा कमंडल भरेंगे। अब राजा ने कहा अरे मूर्ख, मैं इतने बड़े राज्य का राजा हूँ। तो वो उसने अपने मंत्री का सारे हीरे जवाहरात डाल दो, उस कमंडल में डाला, कमंडल गायब हो गया। उसके बाद सारा अनाज डाला, गायब हो गया। कपड़े डाले, गायब हो गए। सारे लोग, पूरा भीड़ लग गया। सुबह से रात हो गई, भीड़ लग गई, क्योंकि ये चीजें एक बहुत बड़े मैदान में की गई थी। पूरा मैदान भर गया, लोग देखते जा रहे थे। राजा ने बड़ा परेशान कि बात क्या है, पूरे राज्य का सामान इसमें चला गया, लेकिन बात क्या है। बोला भाई ये मैजिक क्या है, मुझे बताओ। अब उनका मुझे भी नहीं पता, मैं तो, मेरे पास कुछ था नहीं। मैं एक बार शमशान घाट से जा रहा था, तो वहाँ एक आदमी की खोपड़ी बनी थी। इसी खोपड़ी से मैंने कमंडल बना दिया और ये कमंडल चल रहा है। आज तक कोई इसे भर नहीं पाया, तो मैंने पहले इसीलिए आपसे शर्त लगाई थी। आज तक तो आदमी की खोपड़ी ऐसे ही है, ये कभी भरने वाली नहीं है, इसलिए मैंने पहले आपसे शपथ दी। आदमी की खोपड़ी ऐसे ही है, यहाँ जितना भी विषय डालो ये खत्म होने वाली नहीं है। इंसान की खोपड़ी, ये कहानी का पर्पस ये है कि हम जितनी भी इच्छाएं कर लें, तो जब से दुनिया बनी आज तक इस खोपड़ी को कोई न भर पाया, तो हम क्या भर पाएंगे। आज तक इस दुनिया से कोई सुख नहीं पा पाया, क्या हम पा पाएंगे। ये बिल्कुल मिथ्या है। इसीलिए कहा गया ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है, असीम आनंद है। वो ब्रह्म मेरे अंदर भी वही है, आपके अंदर भी वही है, राम कृष्ण सीता मोहम्मद के अंदर भी वही था, सबके अंदर वही है। क्योंकि जिस प्रकार से सूर्य सभी कटोरों में अपने प्रकाशमान भासमान है, वैसे ही हमारा आत्मस्वरूप ब्रह्म सभी जगह भासमान है। तो अब इस असत्य के साथ रहेंगे, असत्य के साथ रहेंगे। सत्य आनंद स्वरूप है, ऊर्जा स्वरूप है, शांति स्वरूप है। दुनिया में हर व्यक्ति को आनंद चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, दया, क्षमा, करुणा, मैत्री चाहिए। इसका साथ पाने के लिए बड़ा आसान रास्ता है, हम इसी के संग हो लेते हैं, हम सत्य के संग हो लेते हैं, हमें ब्रह्म के सत्य। और इसका बहुत आसान तरीका है, पहले तो हम मल विक्षेप, और ये उससे भी आसान रास्ता है वेदांत की तरफ। जैसे ही आपका ये 2 द्वार क्लियर होते हैं आप वेदांत के लिए, तो वेदांत और कुछ नहीं है। वेदांत आपको आपके स्वरूप का परिचय जनाता है, आपके पास है, आपको कुछ पाना नहीं है। इससे कई बार सेकंड में भी बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया, सेकंड्स में, क्योंकि वो आपके पास है, सिर्फ जानना है, पाना नहीं है। पाने के लिए एक उंगली को दूसरी उंगली में जोड़ने में समय लगता है, लेकिन जो अंदर है उसको कुछ करने में केवल जानना है। यही है वेदांत। वेद का अंत केवल 4% है, वेद का सिर्फ 4% है। 96% बाकी जो श्लोक हैं वो दूसरी चीजें कर्मकांड के हैं, जिसको हम लोग नर्सरी बोलते हैं। और इसके बाद उपासना है, जिसको हम कहते हैं कि भाई 5 to 10 है, और 10 के आगे को हम कहते हैं ये हमारी जो वेदांत है। तो स्वामी विवेकानंद जी वेदांत के जीते जाते उदाहरण थे, और उनका जो भी नाम यश लोगों को उन्होंने प्रभावित किया अपने उस वेदांत के। जब उन्होंने अष्टावक्र गीता उनके गुरु ने कहा पढ़ने को उस दिन के बाद, तो वो बोले हम तो माला माल हो गए, हमें तो पता ही नहीं था, तो सब कुछ तो यही है, हम बाहर कहाँ ढूंढे, मुझको कहाँ ढूंढो रे बंदे, कस्तूरी कुंडल बटे बसे मृग ढूंढे बनाए। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा हम न मरी हैं संसारा। हम मतलब मेरा स्वरूप, हम न मरी हैं संसारा। एक जगह और बोला है कि भैया कि राम मरे तो हम मरे, ना राम मरेगा ना हम मरे। राम मतलब स्वरूप, सीता मतलब प्रकृति। तो राम सीता का, राम मतलब स्वरूप, सीता मतलब प्रकृति। तो राम सीता का इसीलिए उदाहरण देते हैं। वेदांत तरह तरह से एक्सप्लेन करता है। आप सभी को नमन, इस बुद्धू का, आप सभी बुद्ध पुरुषों को नमन। बहुत बहुत आनंद आया। और किसी का कोई प्रश्न हो तो बताएं। सर एक मिनट होल्ड।
सबसे पहले तो मैं आदरणीय एम.के. सेठ साहब को धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना सुंदर और सरल तरीके से आज अपना उद्बोधन रखा, और खासकर विशेष रूप से जो आपने खोपड़ी की चर्चा करी, जो कहाँ शमशान घाट से लेकर आए थे, तो उसमें तो हम यही कहना चाहेंगे कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। और सक्सेस मीन सेटिस्फेक्शन, सक्सेस मीन सेटिस्फेक्शन, जहाँ व्यक्ति सेटिस्फाइड हो गया वही सक्सेस है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज तो आपकी कंप्लीट नहीं होगी। ये जो आपने कहानी सुनाई थी, तो छोटी सी कहानी ये है कि जैसे अगर गिलास में आप रुमाल डाल दीजिएगा, तो जो बेसिक नीड है रुमाल को भिगोने की, वो गिलास में हो जाएगा। उसके बाद में चाहे तो मग्गे में, बाल्टी में, नदी में, नाले में, समुद्र में डाल दिए, एक्सेस ऑफ वाटर का एहसास हो रहा है, परंतु आप जो बेसिक नीड है वो गिलास में भी कंप्लीट हो गई है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको 6 मकान चाहिए या 1 मकान चाहिए। सोना तो आपको एक ही मकान में होगा। चलिए साहब, हम प्रश्न कर लेते हैं। 1 मिनट में इसी के ऊपर 1 मिनट में, और क्योंकि मेरे पास तो 50,000 कहानियां हैं। नहीं, आप 50 मत सुनाइए, फिर तो लंबा हो जाएगा। सिकंदर के गुरु अरस्तु ने बोला कि भाई जा रहे हो तो एक साधु डायोजनीस से मिलते हुए आना। अब वो गया, डायोजनीस को बुलाया, वो नहीं आया, तो सिपाहियों ने कहा सिकंदर से तुम करके सभी डरते हैं, तो ये बोला कि मैं तुम्हारा सिर धड़ से उड़ा दूंगा। वो बोला नहीं, हम फिर भी ना आएंगे, सिकंदर को मिलना हो तो सिकंदर हमारे पास आए। तो सिकंदर जब गया तो बोला तुमको डर नहीं लगा, हमारे सेनापति भाई तुम्हारा सिर धड़ से उतार देंगे। तो वो बोला कि भाई ऐसा है कि तुम भी मेरा सिर धड़ से उतरते देखोगे, मैं भी अपना सिर धड़ से उतरते देखूंगा। अब सिकंदर चौंका, ये क्या बोला? अचानक बोला, सिकंदर को समझ में आया बात कुछ अलग है। बोला सिकंदर बोला थोड़ी देर बाद यहाँ बहुत मजा आ रहा है, बोला आओ मेरी कुटिया में, 2 आदमी की जगह है, तुम भी लेटो यहीं लेटो, छोड़ो ना सब बंजारों की तरह, भिकमंगों की तरह एक देश से दूसरे देश जा रहे हो, कुछ ना कुछ हथियाने, कितने बड़े भिकमंगे हो। तो बोला नहीं नहीं, मेरी जर्नी है उसको कंप्लीट, बहुत बहुत हाँ मुझे अपनी जर्नी कंप्लीट करनी है। तो बोला आज तक दुनिया में किसी की भी जर्नी कंप्लीट नहीं हुई है, आज तक दुनिया में किसी की भी जर्नी कंप्लीट नहीं हुई, तुम्हारी भी कैसे कंप्लीट हुई? उसी के लौटते समय सिकंदर का डेथ हो गया, तो सिकंदर का हाथ बाहर रखा गया, उसका भी कुछ विषय है। धन्यवाद। सेशन शायद अभी खत्म हो गया, क्योंकि सिकंदर का हाथ इसीलिए बाहर रखा गया था, खाली हाथ, क्योंकि जब सिकंदर खाली हाथ जा सकता है तो बाकी लोग भी खाली हाथ जाएंगे। कहने का इशू ना तो किसी की इस दुनिया में संसार की जो जर्नी है कंप्लीट हुई है, ना होगी, इसलिए अपने स्वरूप में आ जाएं। जब स्वरूप में आ जाएंगे, ये स्वरूप सारे जितने भी दुखों का जो अंत सिर्फ स्वरूप नहीं है और कहीं। ठीक है, धन्यवाद। अब हम प्रश्न काल ले लेते हैं। सेठ साहब, हाँ सेठ साहब, मैं एक छोटी सी मेरी क्वेरी है। मन में इच्छाओं का आना दुख आने का संकेत माना जाता है, कोई भी इच्छा आ रही है, और यदि मन को आनंदित रखना है तो हमें इच्छाओं को समाप्त करना पड़ेगा। लेकिन मन अच्छे बिताए हुए समय को तो बार बार प्राप्त करने की इच्छा करता है और खराब समय से दूर रहने की कोशिश करता है, लेकिन हर बात तो मन में के मुताबिक नहीं होती ना सर, तो कैसे इसका निदान किया जाए? हाँ, आपने सही बताया। तो इसका एक ही तरीका मैंने पहले बताया था, इन सब चीजों के निवारण के लिए सत्संग है। तब आपको पता लगेगा जो राग द्वेष है, जो बच्चे बचपन में बहुत प्रिय लगते हैं, बाद में वो माँ बाप को अनाथ आश्रम में छोड़ के आते हैं, ओल्ड एज होम में छोड़ करके आते हैं, क्योंकि यही जब तक आप सत्संग न करें, क्योंकि ये सारी चीजें हम छोटे से टाइम स्पैन में देखते हैं, जब बड़े टाइम स्पैन में देखते हैं दृष्टि मेरी वही रहती, काम सारे वही होंगे, पहले से बेहतर होंगे, लेकिन दृष्टि मेरी यही है कि संसार की निहितार्थता जब हमें याद रहेगी, हम उसके स्वभाव से काम करेंगे तो बहुत परिवर्तन आता है और हमारे सारे काम फिर धीरे धीरे ये सत्संग ये सारी चीजें खत्म करता है, ये जितने राग द्वेष है दोनों को खत्म करता है, और फिर आप उस दृष्टि से देखने लगते हैं। बच्चा जो बचपन में आपकी सारी बातें आपकी गोदी में रहा, जिसके लिए आपने जीवन दिया, सब कुछ दिया, जैसे थोड़ा बड़ा होता है आपका सुनना बंद कर देता है, बस जैसे और बड़ा हुआ वो अपना अलग रहने लगता है, पत्नी ही सब कुछ हो जाती है। जिस माता पिता ने अपना जीवन दिया उसके लिए नहीं रहता। तो ये जब पहले से ही दृष्टि रहती है तो आपको पता रहता है, आपको कोई ठेस नहीं पहुंचती कि ये ऐसा ही होता है। चलिए, और कोई प्रश्न किसी का और पूछ सकते हैं? चलिए, आगामी सूचना में यह है कि कल वेडनेसडे को आदरणीय डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित साहब भगवत दर्शन पार्ट 2 लेंगे, और थर्सडे को आदरणीय विजय सिंह बघेल पर्यावरण पे, जो पूर्व में पक्षियों का पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व लिया था, और फ्राइडे को डॉक्टर अशोक नेमा साहब भोपाल से लेंगे युवा और अध्यात्म, यूथ एंड स्पिरिचुअलिटी।
और सैटरडे को कठोपनिषद होगा। कठोपनिषद की क्लास जो है उसमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती है, इसलिए कक्षा में आप जरूर आइएगा। और संडे को फिर हमारा क्लास शुरू हो रही है केनो उपनिषद से, जिसमें आदरणीय एस सी सिंह साहब लेंगे। ओम शांति शांति शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा